ये तो बिल्कुल। एंड मैं व्यूअर्स आपको बता दूँ, आज हमने कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया है कि आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे कि आज हम हीरा मंडी की उतारेंगे या पन्ना मंडी की उतारेंगे। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ ओपन टॉक, जैसे हम फोन पे बात कर रहे हो। वो तो चाइना और रशिया के साथ भी नहीं किया जो उनके ट्रेडिशनली राइवल्स माने जाते थे। वहां पर एक ऐसी फोर्सेस थी हमेशा जो जेनोफोबिक फोर्सेस थी, जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस थी, जो नस्लवादी तबका था। एक शेर है जिसमें कहते हैं कि रहजरों ने रहजरी की थी, रहबरों ने भी कहाँ कमी की थी। तो रहजर मतलब होता है कि आपका एनिमी, आपका शत्रु, और रहबर मतलब होता है दोस्त। तो वो इंडिया एंड द वर्ल्ड इन, मतलब इन टुगेदरनेस शुड थैंक्स ट्रम्प कि भैया तेरी वजह से जितनी डील्स फास्ट ट्रैक हुई हैं, चाहे इंडिया ईयू की हो, चाहे इंडिया यूके की हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हो, पर जितना कुछ भला दुनिया का हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी बेवकूफी की वजह से ही हुआ है। क्योंकि इंडिया यू ट्रेड कब से चल रही है? 10 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ। 2013 में तो स्टॉप हो गई थी, 2007 से शुरू हुई थी, 13 में स्टॉप हो गई थी, फिर अभी 2000 13 से लेकर 26 आ गया है ऑलमोस्ट, और अभी भी ये साल के बाद स्टार्ट होगी, बट इसको इस पे एक्सेलेटर प्रेस करने का काम ट्रंप ने ही किया है। सही मतलब बात है। नेटो को तो तुमने तार तार कर दिया, अपने गिफ्ट में उठा के पूरा का पूरा यूरोप रशिया को दे दिया है कि भैया तुम देखो, तुम्हारा काम देखो, जानो। एंड इवन जो माइग्रेंट्स की बात है, ये मार्को रूबियो और ट्रम्प खुद भूल जाते हैं कि भाई तुम खुद भी माइग्रेंट हो। अमेरिका आपका तो था ही नहीं, आप तो उस लैंड के हाँ, कोई नहीं, नेटिव रूबियो, अमेरिकन तो आप भी नहीं हो। जिस देश को तुम गालियां दे रहे हो, चटने की बात करो, भाई तेरा बाप और तेरा दादा भी वहां से ही आया था। तो नहीं बोल। अभिषेक जी, मेरा इसमें थोड़ा सा अलग टेक है। मैं आपको बताऊं। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ। सर बिल्कुल। जी सर क्या बिल्कुल है सही है। कि मेरा मतलब जो जैसे आप कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जो एनालाइज करती है, लिखती पढ़ती बोलती है, वो आप मतलब आप वही बात कह रहे हैं जो वो लोग कहते हैं। मेरा पर्सनली मैं बोलूं तो मेरा इस पे टेक थोड़ा सा अलग है। मैं इस चीज से दुखी हूँ और परेशान हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मेरा ऐसा मानना है ना कि सर देखिए, जैसे अगर ये वर्ड ऑर्डर ये क्रम्बल कर रहा है, ऑलमोस्ट कर ही चुका है, तो कोई ऑर्डर तो इमर्ज करेगा ही करेगा। मतलब अगर एनार्की भी, तो एनार्की इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ऑर्डर, है ना। बस उसमें ये है कि या इन 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 एनार्की देयर इज नो ऑर्डर, बट द नो ऑर्डर इज ऑल्सो एन ऑर्डर, है ना। तो तो प्रॉब्लम इज कि ये जो ऑर्डर इमर्ज करेगा सर, मुझे उस बात से चिंता ये है कि अभी तक हमने 50 से अभी तक मान के चलिए, जो यूएस लेड ऑर्डर देखा था, उसमें बहुत फॉल्ट्स थी। अनडाउटेडली बहुत, मतलब चीजें गलत थी, डेवलपिंग कंट्रीज साथ गलत था, और फ्री हैंड था कुछ कैपिटलिस्ट्स के लिए। मतलब ग्लोबल साउथ को कुछ नहीं मिल पाता था। मैं मानता हूँ, सारी बात आपकी मानता हूँ, लेकिन यूएस एक ऐसी कंट्री थी ना, एटलीस्ट जहां पर जिसने बहुत सारे देखे, पूरी तरीके से इलीगल वॉर्स पे गए वो, उन्होंने पूरा इराक तबाह कर दिया, अफगानिस्तान तबाह कर दिया, सब कुछ गलत किया, बहुत सारे कंट्रीज में तख्ता पलट के। एटलीस्ट वहां पर सर एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट हुआ करता था, जो क्या करता था, जो ये कह सकता था कि अमेरिकन पेंटागन, अमेरिकन वॉल स्ट्रीट, अमेरिकन प्रेसिडेंट उनकी आंख में आंख डाल करके कह सकता था आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो। अब बिल्कुल उसका सर। कितना कॉन्सिक्वेंसेस होता था, वो एक्चुअली में कुछ इम्पैक्ट पैदा कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप एक मान के चलिए कि इसी अमेरिका में अगर मतलब वॉर ऑन टेरर हुआ, तो एक नॉम चॉम्स्की भी रहा जिसने कहा कि ये गलत है। आप मतलब आप नॉम चॉम्स्की की आइडियोलॉजी को माने या ना माने, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब मैं भी कोई कम्युनिस्ट नहीं हूँ, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि वो डिसेंट की वॉइस होती थी। अब आप देखिए, जैसे आपको पता होगा कि जब वियतनाम वॉर में अमेरिका इन्वॉल्व था, तो अमेरिका की सड़कों पे कितना प्रोटेस्ट होता था जब ये ऐसे फोटोज आ गई कि अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग की है, और वहां पर किस तरह से वो लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा बोला जाता है कि वियतनाम वाज नॉट लॉस्ट इन द बैटलफील्ड्स ऑफ हनोई बट इन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क। तो क्या था कि वहां पर सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट कर रही थी, कहती थी गलत है। तो ये जो मतलब एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट होता था ना, जिसकी वजह से अमेरिकन पॉलिटी शेप होती थी,
कितना कितना कर पाता था मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम कोई कहने को हिम्मत तो रखता था कि द एम्परर इज नेकेड। तो ये वर्ड ऑर्डर में एटलीस्ट ये एक एलिमेंट था जिसको मैं मानता था कि ये थोड़ा सा ना, जिसे पता ना, लाइफ लाइन है बहुत पतली सी। बट हम्म, आज के समय में अगर जो नया न्यू वर्ड ऑर्डर इमर्ज करेगा सर, जिसके लिए मैं चिंतित हूँ, वो चाइना रेड वर्ड ऑर्डर होगा। उसमें ऐसा कोई बोलने तक वाला भी नहीं कि एम्परर इज नेकेड। मतलब क्योंकि चाइना में देर इज नो द सी इन यूएस देर इज यूएस स्टेट, आई एम नॉट अबाउट डीप स्टेट, स्टेट, देर इज मार्केट, देर इज सिविल सोसाइटी, yeah, एटलीस्ट थ्री एलिमेंट्स तो थे। China में there is no state, there is no civil society, there is no market. You don't know whether Xiaomi is controlled by Communist Party, whether Lenovo is controlled by Communist Party, or whether Alibaba is run by Communist Party. So मतलब it's very shady. So ये मुझे एक प्रॉब्लम है। this party is run by whom? हम्म, तो अभी अभी जो वहाँ पे हाल चल रहा है, बट हैविंग सेड दैट सर, एक जगह पे आपको इसमें ठोकना चाहूंगा। बिल्कुल, आई इवन आई एग्री कि यूएस में चाहे कितना भी गलत कर रहा हो, बट दे ऑल दे डिड ऑन द बैकड्रॉप ऑफ, बट दे ऑलवेज हैव अ कवर की, भाई, बट डेमोक्रेसी की कवर के पीछे, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे वियतनाम हो। और वहां पर कुछ वॉइसेस थी जो इसके खिलाफ में बोलती थी। मुझे मुझे उन वॉइसेस से लेना देना है। मैं कहता था कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने कम से कम ये हिम्मत थी, आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज हो गए, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, ये बोलते थे कि नहीं नहीं एम्परर इज नेकेड। वो बोलते थे कि नहीं, वॉर ऑन टेरर गलत है। तो या कहने का मतलब ये कि उस वर्ल्ड ऑर्डर में एक 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 गांधीयन थॉट प्रोसेस तो था जो कह सकता था कि नहीं, नैतिकता कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि चाइना के वर्ल्ड ऑर्डर में नैतिकता की स्पेस ही नहीं रहेगी। now coming to this सेम लॉजिक, मतलब इंडिया के पास आज से 20-30 साल पहले एक मौका आया था कि जब उसने यूएन की सीट पे लात मारी, 40 साल पहले। अभी भी 40-50 साल के बाद इंडिया के पास एक मौका है कि यार अब पे कुछ कर लो। अगर आज इंडिया ने कुछ नहीं किया ना, तो इंडिया फिर से अब कवर करने में कम से कम 100 साल लग जाएंगे। अभी तो लाइफ बिल्कुल। ने 30 साल 40 साल के बाद मौका दे दिया कि भैया आप फिर से कवर कर सकते हो। लेकिन अगर देखिए आप पीछे छूट गए ना, तो फिर मतलब चाइना फिर ले जाएगा। देखिए क्योंकि मैं यूएस आपको बता, का मेरे पास भी है। हमारे यहाँ पे चाहे कितना मर्जी बोल दो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रात के 9 बजे कोई सा भी न्यूज चैनल खोल के देख लो, यार जितनी गाय इंडिया में दे सकते हो उतनी कहीं नहीं दे सकते हो। बिल्कुल। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी मिलिट्री और उसकी इकोनॉमी तो है ही है। इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है। और जब बिल्कुल। मैं सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो हम वैदिक काल से लेकर के हड़प्पन काल से लेकर के हमारे फ्रीडम मूवमेंट, और फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लेकर के टिल डेट आज 20 फरवरी 2026 तक हमने जो किया है एज अ सिविलाइजेशन, एज अ कंट्री, एज अ स्टेट एंड एज अ नेशन, हम मैं उन सब की कलेक्टिव स्ट्रेंथ आपको बता रहा हूँ कि जहां पर आप समझ लीजिए कि वो वैदिक काल से में जो उन्होंने के डेवलपमेंट्स थे, वो एस्ट्रोनॉमी से लेकर के एस्ट्रोलॉजी तक। चाहे फिर आपको बताइए कि दुनिया में जब कहीं थॉट प्रोसेस नहीं था, तब यहाँ पर आपका ड्रेनेज सिस्टम होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखिए, मतलब हमारे शहर में आज हम लोग प्रॉब्लम इसकी फेस करते हैं। आपका गुड़गांव जो कि मिलीनियल सिटी है, उसमें आज नहीं, लेकिन हम लोग वही लोग हैं जिन्होंने हमने 4,000 5,000 साल पहले जब जब हंटर गैदरर्स होती थी पूरी दुनिया, तब आपके पास में पूरा ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो तो वहां से लेकर और फिर आपकी महान को सिविलाइजेशनल जर्नी है जिसने ने दुनिया को बुद्ध दिया, जिसने दुनिया को एक से एक महान विभूति दी, जिसने नानक दिए, जिसने आपके गांधी जी दिए, जिसने ऐसे ऐसे महान सुभाष चंद्र बोस दिए। तो दे ऑल केम विथ सम न्यू आइडियाज टू द वर्ल्ड। दे गेव हाँ, सच आइडियाज जिससे जिससे केवल एक देश, एक धर्म, एक जाति के आइडियाज नहीं थे। ये नायक अंतरराष्ट्रीय नायक है, ये पूरे मनुष्य जाति के नायक थे। तो ये एक इंडिया की स्ट्रेंथ रही है हमेशा से। तो मैं ना एक चीज ना हर बार रिपीट करता हूँ, इवन आई रिपीटेड टुडे फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन। मैं लिवरपूल में था, रहता था। हम्म। तो वहां पे मतलब यूके तो इस तरह मिनी पाकिस्तान बन ही चुका है, आई हैव नो डाउट इन सेइंग दैट। कुछ कुछ पॉकेट्स तो बिल्कुल शरिया ही बन चुकी है। आई हैव विटनेस दैम हम्म। फ्रेंड को, मतलब किसी और सा की बात नहीं है, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। मैं रह के ही आया हूँ। तो वहां पे एक पाकिस्तानी था, एंड ठीक है, कॉलेजेस का टाइम था तो इंटरेक्शन तो होती थी, हर एक से होती थी। देन ही आस्क्ड मी वन टाइम कि यार दोनों देश एक साथ ही आजाद हुए, एंड ऑल दो लाहौरी ड्रामा जो हर कोई वहां पे करते हैं, वो ही वाज लाइकिंग द सेम थिंग। यार साथ आजाद हुए, तुम लोग थोड़े बहुत आगे निकल गए। मैं भाई देख, दोनों देश एक साथ ही बने। मैं सुन, पहली बात ये है, बना था पाकिस्तान, हम तो सदियों से थे।
बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, जब जो तेरी बात है कि हम लोग आगे कैसे निकल गए, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है। चल ठीक है, सदियों से थे, तो सदियों पहले तो तेरे माँ बाप भी हिंदुस्तानी थे। चाहे हरिद्वार जाके पूछ लियो, रामलाल है श्यामलाल ही मिलेंगे। अरे वो उनका उनका सबसे मैं आपको बीच में काटना चाहूंगा। अगर वो कह रहे हैं कि सदियों से थे, मतलब हम ये बात कहते हैं, तो उनसे बोलिए कि आपके जो सबसे बड़े महानायक है अल्लामा इकबाल, उन्हीं की तो नज्म का हिस्सा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तलक रहा है दौर दुश्मन जहां हमारा। तो ये उन्हीं के ही शब्द हैं। तो इसका मतलब वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम सदियों से हैं, तभी तो हमारी दुश्मनी सदियों से थी। तो उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैं भाई एक, चल एक बात बता, मैं तेरे को बताता हूँ कि हम लोग आगे क्यों हैं। पहली चीज तो हम हमेशा से थे, हम आज भी, हम कल भी रहेंगे। तेरे दादा परदादा भी रामलाल श्यामलाल होंगे, हरिद्वार में सबका जुगाड़ मिल जाएगा। तुम लोग वो पंजाबी हो जिन्होंने तलवार के डर से सलवारें पहन ली थी, और हम्म, तूने, तुम्हें ही काटने वालों के नाम पे अपनी मिसाइलें रख दी। चलो, एक चीज तो यहाँ पे साइड में करते हैं। दूसरी चीज, हम लोग हमेशा से अपने देश के लिए जीते आए हैं। तुम लोग बने ही नफरत के दम पे थे, तो तुम नफरत ही बोल रहे हो। और दूसरी चीज, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत ना ही हमारा आईआईटी है। मैं आई एम इंदौर से हूँ सर, आई एम इंदौर और हम्म, लिवरपूल के बिजनेस स्कूल से। हम्म, ना ही मेरा आईआईटी, ना ही हमारा आईएम, ना ही हमारी इंडियन आर्मी, और ना ही हमारा कोई न्यूक्लियर बॉम्ब, ब्रह्मोस या पिनाका, ये कोई हमारी ताकत नहीं है। ये सब के सब हमारे बाय प्रोडक्ट है। इवन हमारी इकोनॉमी भी हमारी ताकत नहीं है। और ना ही हमारे लोग हैं। इसमें आता हूँ मैं, ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट है। हमारी ताकत सिर्फ एक लौती है, वो है हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप के माँ बाप, जो कि हमारे दादा दादी है, और उनकी एस्पिरेशन। उन्होंने वो जुल्म सहा है, उन्होंने वो चीज़ देखी है। उन्होंने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को वो फीलिंग दी है कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, या वकील बनेगा, कुछ, या फौजी बनेगा। उन्होंने ही अपने आप को काटा कि भाई मैं नहीं बन पाया तो मेरा बेटा बनेगा या मेरी बेटी बनेगी। तभी हम लोग देख इंजीनियर बन पाए, तभी हम लोग साइंटिस्ट बन पाए, तभी हमारी फौज बन पाई है। तुम्हारा नहीं देश देखिए। नफरत पे, सिर्फ हाँ तुम्हारी वो फौज में देखी नफरत, इसलिए तुम्हारी फौज करती भी तुमसे नफरत ही है। देखिए क्या है ना कि जो भारत भूमि है ना, आप अगर इसका इतिहास उठा करके देखेंगे, तो इसके इतिहास में इसके जो रूट्स है, इसकी जो जड़ें हैं, उसमें आपको प्रेम और करुणा ही मिलेगी। हम्म, वो प्रेम और करुणा एक एक तरीके का हमारी संस्कृति भी हो गई, हमारी सभ्यता भी हो गई। और इसी वजह से आप देखिए कि अगर आप मतलब इस दौर के सबसे महान व्यक्ति की बात करेंगे, महात्मा गांधी की बात करेंगे, तो वो बार-बार आप उनको उठा करके पढ़िए ना, कि बहुत बहुत लोगों को गांधी जी से डिसएग्रीमेंट्स हैं और हो सकते हैं, बिल्कुल लोकतंत्र में हो सकता है। लेकिन आप समझिए ना कि अपने सत्य के लिए खड़ा होना, न्याय के लिए खड़ा होना, फिर चाहे दुनिया पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, लेकिन अपने सत्य और अपने न्याय के लिए खड़ा होना, अहिंसा के लिए खड़ा होना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप समझिए कि आपको पता है कि आपको अगला व्यक्ति मारना चाहता है, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं पाप से घृणा करता हूँ, पापी से नहीं। आप समझ रहे हैं उसके उसके जो मन में एक भाव आ जाता है, अभी नहीं आएगा, लेकिन आपको आप विश्वास करते हो कि हर व्यक्ति हर व्यक्ति मूल रूप से अच्छा है और उसके अंदर अच्छाई छुपी है, हमें उस अच्छाई को लेकर के आना है। तो ये समझ ये जो भाव है भारत का ना, ये जो भारत का की विविध संस्कृतियाँ, ये वो देश है कि जहाँ पर जब 1965 की जंग होती है, तो एक मुसलमान भारत का सैनिक अबीर अब्दुल हमीद, वो टैंक अपने पे बम लगा करके पाकिस्तानी टैंक के ऊपर खड़ा हो जाता है और ब्लास्ट कर लेता है। तो समझ रहे हैं, ये वो दे उसको नहीं लगा कि सामने पाकिस्तान जैसे सामने एक मुस्लिम देश है, तो मैं उसके रहूं। ये वो देश है कि जहां पर इस देश के जितनी भी आप आज हम मिसाइल्स में जो आज हम पारंगत हासिल किए हैं, उसको डेवलप करने वाला एक मुसलमान व्यक्ति है तमिलनाडु का, जो कि बड़े गर्व से बताता था कि मैं गीता का पाठ करता हूँ। इस देश के सबसे महान संगीतकारों में से एक वो मुस्लिम व्यक्ति है काशी का, जो कहता था कि हाँ, मैं सबसे पहले रियाज़ जो है गंगा मैया के सामने नहीं करूँ तो मेरा रियाज़ पूरा नहीं होता। मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात कर रहा हूँ। तो ये वो देश है, इस देश की वो मजबूती है कि जहाँ पर सभी संस्कृतियाँ, सभी सभ्यताएँ, सभी लोगों ने केवल प्यार की भाषा सुनी। हमने आपस में बहुत लड़ाइयाँ की, हम खूब लड़े हैं, झगड़े हैं। लेकिन जो जो अंत में क्या हो जाता है ना कि घर परिवार है तो 4 बर्तन है, तो उसमें आपस में वो हो गए। ये तो हमारे घरों में होता है, आपके भाई और हमारे भाई-बहन आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन परिवार, परिवार होता है अंततः। तो इस दुनिया भावना के को इंडिया में या या इस भावना को लेकर के, इस प्रेम को लेकर के हमने हमेशा विश्व को शांति का, सद्भाव का,
सबको समरसता का और सबके साथ चलने का एक भाव दिया। हमारी अब विदेश नीति देखेंगे, जो महात्मा बुद्ध से प्रभावित है, आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एआई की भी बात करते हैं, तो वो बात करते हैं कि मानव कल्याण, हमारे सभी नीतियों के केंद्र में क्या है? मानव कल्याण है। हम कहते हैं कि नर ही नारायण है। अगर हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का उत्थान नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी नीति, ऐसी व्यवस्था किसी काम की नहीं है। तो ये चाहे आप गौतम बुद्ध को पढ़ लीजिए, गौतम बुद्ध की जीवन देख लीजिए, महात्मा गांधी का देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद का देख लीजिए, तो उन सबके मूल में क्या था? सबके मूल में तो करुणा था, प्रेम था। और इसको, इसके बरक्स आप देख लीजिए पाकिस्तान का, वो क्या, एक नफरत का भाव हुआ कि भाई हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। क्या होता है ना, नफरत की सबसे बड़ी समस्या होती है कि नफरत में फुल स्टॉप नहीं होता। और एक बार ये उस ड्रग की तरह, एक बार जब आपने इसका चस्का ले लिया, तो फिर आपसे छूटता नहीं है। और फिर वो है कि फिर इसमें अपना और पराया नहीं रहता, आपको सब सब में वही दिखता है। तो सबसे पहले क्या किया, आपने कहा कि भाई हिंदू मुसलमान नहीं रह सकते, देश ले लिया। 1950 में आपने कहा कि भैया ये करप्ट है अहमदिया, तो अहमदिया मुसलमान नहीं, इनको निपटाओ, दोनों निपटा। साथ करते हाँ, फिर आपने 2-3 साल, फिर आपने 10-20 साल बाद कहा कि ये जो बंगाली भाषा बोलने वाले हैं ये हमारे नहीं, झगड़ा हुआ पाकिस्तान में। फिर उसके बाद आपने कहा कि अरे यार ये तो, हैं। ये जो यूपी बिहार से आए हैं, ये हिंदी पट्टी वाले सत्ता कथित यूपी में, ये तो मुहाजिर हैं, हम तो पंजाबी सिंधी हैं, ये क्या कर रहे हैं? मुहाजिरों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया। अब क्या, हम क्या देख रहे हैं कि अरे हम तो यार सुन्नी हैं, ये शिया क्या कर रहे हैं? तो आप समझना, जहर की समस्या की होती कि वो जहर कभी घटता नहीं, वो जहर बढ़ता चला जाता है। और एक बार आपने उसको चस्का ले लिया, तो आपको बस लगता है कि मैं कैसे जहर को बढ़ाता रहूं। यही आप देख रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान में वो जो हो रहा है वो हो रहा है। मतलब वो ये सर, बात सारी सिविलाइजेशन की, अगर आप भूल जाओगे कि भैया आप कौन हो, तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो आप सर, सोचिए ना, अब आपका मैं इसी में आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि तक्षशिला उस तरफ था, मतलब पाकिस्तान में। आपको पता है, अब जाकर के कई लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है, पाकिस्तान में कुछ बुद्धिजीवी, कुछ समझदार, आज भी कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि यार संस्कृत तो हमारी भी भाषा थी, क्योंकि वहां पर संस्कृति, वहां पर बात हो रही है कि यार ये बताओ कि अहमद शाह अब्दाली तो हमारे ऊपर भी हमला किया था ना, हमने अपनी मिसाइल का नाम अब्दाली रखा है। अब्दाली का कोई पाकिस्तान से लेना देना था, वो तो वो अफगान था। तो हमने अपनी, अरे उन्हीं को था, चाहे अब्दाली हो चाहे गौरी, सबसे पहले कटा कौन हाँ था? हाँ हाँ, तो उसी क्षेत्र के लोग कटे थे, तो अब पाकिस्तान में। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने कुछ समय पहले पढ़ी थी कि वहां पर अब पाकिस्तान के कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों द्वारा भगत सिंह की जयंती मनाई गई थी। उन्होंने कहा कि भगत सिंह को हमने सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू था हम भूल गए, लेकिन हम भूल गए कि वो जिस इसी क्षेत्र, इसी लाहौर का ही तो लड़का था, और मतलब उसी बेल्ट का लड़का था। और वो जिस आज़ादी के लिए लड़ा था, तो हम भी तो उसी आज़ादी की वजह से मिल पाए, से हम आज बन पाए ना। तो कई लोगों ने कहा कि हम केवल अपनी धार्मिक कट्टरता के चक्कर से हम भगत सिंह को, जो कि एक इतना सेलिब्रेटेड, इतना महान व्यक्ति था, क्रांतिकारी था, तो उसका जन्मदिन मनाया। तो मैंने कहने का मतलब ये कि देखिए, ये नफरत क्या करवाती है और मोहब्बत क्या करवाती है, ये बताने की जरूरत।